हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 8 का जो हिंदी है, जिसको हम लोग क्लास 10th में नन हिंदी के नाम से जानते हैं, उसका पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पहला चैप्टर का अध्याय 1 जो है हम लोग का, उसका नाम है तू जिंदा है तो। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पूरा बेसिक डिटेल को जानेंगे और इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आता है उसको जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपको इस चैप्टर का जितना भी मेन टॉपिक है सबको कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आज की क्लास की टॉपिक। ठीक है, इस क्लास में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं उसको जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या इस क्लास में जो पहला क्लास चल रहा है हम लोग का, अध्याय 1 है ये, है ना, चैप्टर लेसन 1 है ये वाला। ठीक है, लेसन 1 है, इसीलिए वीडियो में हम लोग पूरा लेसन को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अध्याय का नाम है तू जिंदा है तो। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। उसको जो लिखा है, इस कविता को जो लिखा है वो कौन लिखे हैं? शंकर शैलेंद्र लिखे हैं। ये याद रखिएगा आप लोग, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछ लेगा, ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिव या 2 नंबर या पूछ लेता है, तो तू जिंदा है तो कविता के लेखक कौन है? तो कौन है? शंकर शैलेंद्र। इस कविता का उद्देश्य क्या है इसको जानेंगे हम लोग, है ना। तो जीवन में संघर्ष, उम्मीद और सकारात्मक सोच, कविता की प्रेरणा बच्चों तक पहुंचाना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? जो कविता का जो प्रेरणा है वो बच्चों तक पहुंचाया जा सके किस तरह, इस कविता से। ठीक है, बहुत ही मोटिवेशनल कविता है ये वाला। ठीक है, आप लोग इस कविता को बिना देखे याद कर लीजिएगा, कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। इस कविता से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं अब कविता का भाव। दूसरा हम लोग का टॉपिक जो है वो क्या है गुरुजी सर? कविता का भाव। कविता का क्या भाव है वो जानेंगे हम लोग, है ना। तो पहला टॉपिक है इसका, जिंदगी संघर्ष का नाम है, अतः कभी हार मत मानो। ठीक है, जिंदगी किसका नाम है? संघर्ष का नाम है, कभी हार नहीं मानना चाहिए आदमी को, है ना। अगर तकलीफ है तो उनका सामना करो। कोई भी तकलीफ आता है आपका जिंदगी में तो उसका डटकर सामना कीजिए, उससे भागिए नहीं। ठीक है, स्वर्ग की कल्पना छोड़ो, अपने प्रयासों से धरती को ही स्वर्ग बना लो। इतना मेहनत कीजिए जो आपको इसी दुनिया में आपको लगेगा जो हम स्वर्ग पा लिए। इतना मेहनत कीजिए आप लोग। ठीक है, अगला टॉपिक है हम लोग का, ठीक है, मुख्य संदेश। यह कविता हम लोग को क्या क्या मुख्य संदेश देता है, ठीक है, इसको जानेंगे हम लोग। क्या बोला? तीसरा टॉपिक में क्या बोला? मुख्य संदेश। तो ये पहला संदेश हम लोग को देता है, जिंदगी में पूरी आस्था रखो, सपना देखो, मेहनत करो, चाहे कितनी मुश्किलें आ जाए, कितना भी मुश्किलें आ जाए, उठिए, आगे बढ़िए, है ना। सुख दुख सब तेरे जीवन का हिस्सा है, तुझे हारना नहीं। ठीक है, तो इसको आप लोग मुख्य संदेश समझिए इस कविता का। आपको पूछ सकता है इस कविता का तू जिंदा है तो का मुख्य उद्देश्य क्या है, कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप लोग ये लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, अगला देख लीजिए हम लोग का टॉपिक क्या, चौथा टॉपिक में कविता के रूपक और प्रतीक पूछेगा। तू जिंदा है तो कविता के रूपक और प्रतीक लिखिए। तो स्वर्ग का मतलब क्या कहता है इस कविता में? सफलता या मंजिल। यात्रा का मतलब होता है जीवन का सफर। किसका सफर सर जी? जीवन का सफर। आग बारिश, विपरीत परिस्थितियां, इसका मतलब कविता में क्या दिया हुआ है? विपरीत परिस्थितियां। इसका रूपक और प्रतीक है। ठीक है, किसका? तू जिंदा है तो का। ठीक है, पहला अध्याय है ये वाला। अगला आ जाते हैं हम लोग, सरल अर्थ के साथ प्रमुख पंक्तियां, है ना। सरल अर्थ के साथ, किसका? तू जिंदा है तो कविता का सरल अर्थ के साथ प्रमुख पंक्तियां लिखने बोलेगा। आपको लिख देगा, तू जिंदा है तो जीवन में यकीन कर, जिंदगी की जीत में यकीन कर। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में गलती हो गया हमको, जिंदगी की जीत में यकीन कर। ठीक है, यकीन कर, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है?
जब तक जीवन है आत्मविश्वास रखो। ठीक है, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अपनी मेहनत से जीवन को सुंदर बनाओ। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग गुरुजी साहब, बच्चों के लिए शिक्षा इसमें क्या मिल रहा है। ठीक है, बच्चों के लिए क्या शिक्षा मिल रहा है इस कविता से? इस कविता से बच्चों के लिए क्या शिक्षा मिल रहा है? तो कोशिश और हिम्मत से ही सफलता मिलती है। ठीक है, परेशानियों से मुकाबला करो तभी मंजिल मिलेगी। कभी हार मत मानो, हर सुबह नई उम्मीद निकालो। हर सुबह नया उम्मीद लेके, जज्बा लेके जगिए और कुछ कर दिखाने का हुनर रखिए। ठीक है, अगला है हम लोग का पहला क्वेश्चन, हम लोग का यहां से स्टार्ट हो रहा है हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन आंसर है एग्जाम के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग का यहां पे पहला क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो कविता का क्या सिखाती है? तू जिंदा है तो कविता क्या सिखाती है? तू जिंदा है तो कविता है, ये हम लोग को क्या सिखाती है? अगर पूछ लेता है इस तरह का क्वेश्चन, ये हम लोग को 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा हिंदी में। ठीक है, तो यह कविता हमें सिखाती है कि जीवन में हमेशा उम्मीद और साहस बनाए रखना चाहिए। मुश्किलों, दुख, दर्द और चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। जब तक जिंदा हो, जब तक जिंदा हो मेहनत और संघर्ष करते रहो, तभी जीवन में सच्ची सफलता और खुशी मिलती है। ठीक है, कोढ़िया का तरह सो के रहिएगा जिससे आपको जीवन में खुशी नहीं मिलेगा, इसको दुख मिलेगा और ये आपको बर्बादी के रास्ता पर लेके जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, स्वर्ग उतार ला जमीन पर का मतलब बताओ। पूछ लिया, स्वर्ग उतार ला जमीन पर का मतलब बताओ, ये दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का। ठीक है, क्या बोला? स्वर्ग उतार ला जमीन पर का मतलब बताओ। इसका अर्थ है स्वर्ग जैसी खुशी, सुख, सुविधाएं केवल कल्पनाओं में या किसी और दुनिया में मत ढूंढो। ठीक है, बल्कि अपने परिश्रम, अच्छे काम और योगदान से यही धरती पर सुंदरता, शांति और खुशहाली ले आओ। यानी अपने प्रयासों से इस दुनिया को ही स्वर्ग जैसा बना लो। इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए जो आपको जिंदगी में कोई चीज का कमी ना हो, जो चीज चाहो वो खरीद लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग कहता है, हाँ, अगला क्वेश्चन कहता है तीसरा नंबर, कविता बच्चों को क्या प्रेरणा देती है? बच्चों को क्या प्रेरणा देती है कविता? तो कविता बच्चों को प्रेरित करती है कि 1 नंबर हम लोग का है, कभी हार ना माने। 2 नंबर, हर मुश्किल में हौसला रखें। 3 नंबर है हम लोग का, मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। 4 नंबर है हम लोग का, अपने जीवन और दुनिया को अपने अच्छे कामों से सुंदर बनाएं। ये हम लोग का तीसरा 3 गो क्वेश्चन था जो यहां पे हम लोग का खत्म हो चुका है। तो ये बात समझ में आके रखिए, जो आप लोग अच्छे काम कीजिए। ठीक है, अच्छा काम कीजिए, अच्छे से रहिए, इससे आपका जिंदगी, काम कीजिए, मेहनत कीजिए और हर चीज को करने का हुनर रखिए। इससे आप लोग को यह कविता सिखाता है। ठीक है, तो आप लोग को एक चीज समझना है क्या, ये पहला चैप्टर था हम लोग का। इस चैप्टर में जितना, इस किताब में जितना भी चैप्टर है, ऑल लेसन है ना, 1 से लेकर जितना भी लेसन है, इसके बाद वाला दूसरा चैप्टर जो है वो है हम लोग का ईदगाह। ईदगाह उसको हम लोग लेकर आएंगे, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, इस हिंदी का जो नन हिंदी है जो 2026 में आने वाला है एग्जाम में, उसको हम लोग को फोड़ना है। ठीक है, तो बने रहिए हम लोग के साथ में। और क्या बोलता है, हर चैप्टर को हम लोग लेके आएंगे डेली बेसिस पर। मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए। हिंदी में आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा तो आप लोग का 100 में 100 नंबर आ जाएगा। आप लोग मैथ में भी दिमाग लगाइए, साइंस में भी दिमाग लगाइए, हिंदी में भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपको पूरा A to Z 100 में 100 नंबर लाने का ये आपका हुनर रखता है। बहुत ही आसान है हिंदी, आप लोग का 100 में 100 आ जाएगा। आप लोग बने रहिए। ठीक है, तो मेहनत कीजिए, है ना, और
बहुत अच्छे से लगन से मेहनत कीजिए। मिलते हैं आप लोग को सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।